आइए बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित भारतमाला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के चचेरे भाई के ठिकाने पर ईडी ने करीब 15 घंटे तक छापेमारी की और दस्तावेज, मोबाइल और लाखों के रुपए नकद जब्त किए हैं। ये कार्रवाई जमीन अधिग्रहण में कथित अनियमितता और करोड़ों के घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। जो भारतमाला परियोजना को लेकर हम जानकारी दे रहे थे आपको, जिसमें बैकडेट में जमीन का दर्जा बदलकर मुआवजे बढ़ाने और फर्जी बंटवारे के जरिए भुगतान लेने के आरोप हैं। जांच एजेंसी अब पूरे नेटवर्क, वित्तीय लेन देन और अधिकारियों, भूमाफियाओं के संभावित मिलीभगत की पड़ताल में जुट गई है। तो भारतमाला घोटाले में अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के घर पर 15 घंटे ईडी की कार्रवाई चली। कई सारी चीजें जब्त हुई है, नकदी भी जब्त हुई है। 500 करोड़ के घोटाले की आशंका इस पर ईडी को है। आइए और भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, इस मामले को लेकर हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, तब उस वक्त जांच चल रही थी, उस वक्त ईडी तमाम चीजों को खंगाल रही थी, लेकिन अभी भी ये जो क्या कुछ उन्हें हासिल हुआ है ये डिटेल नहीं आ पाई। अगर आपके पास हो तो जानकारी दीजिएगा। लेकिन नकदी बरामद हुई है और सीधा 500 करोड़ के घोटाले से जुड़ी हुई ये जांच बताई जा रही है। काफी बड़ा मामला हो सकता है। धीरे धीरे अगर परतें खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, यकीनन तौर पर ये काफी बड़ा मामला है और करीब कई 100 करोड़ का ये मामला है, क्योंकि देखिए बहुत से किसान थे, हजारों की संख्या में किसान थे। भारतमाला जो प्रोजेक्ट था वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और विशाखापट्टनम तीनों को ये जोड़ता हुआ एक बड़ा प्रोजेक्ट था। एक बड़ा रोड उसको मैप पूरा तैयार किया जा रहा था और इस दौरान छत्तीसगढ़ में आने वाले जितने भी किसान थे जो इस रोड मैप के अंदर आते हैं उन सबको वहां पर मुआवजा देना था, उनकी जमीनों को वहां पर अधिग्रहण किया जाना था और उनको सही समय पर मुआवजा वहां पर दिया जाना था जो भी उस समय करंट में उस जमीन की कीमत चली है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तत्काल सारे अधिकारी और से लेकर मंत्री से लेकर जितने भी छोटे बड़े कर्मचारी है, तमाम लोगों के यहाँ पर कान खड़े हो जाते हैं और सभी ने, चाहे वो किसानों की जमीन हड़पने के लिए हो या फिर किसानों को फर्जी मुआवजा देने के लिए हो, कईयों को मुआवजा किसी और के नाम से वहां पर दे दिया गया और इस तरह से तमाम अलग अलग चीजें। 500 करोड़ से अधिक का यहाँ पर घोटाला अब तक आ रहा था। इससे पहले 100 से अधिक लोगों के ऊपर इसमें नाम आ चुका है। कई लोगों को इस पे जेल भी यहाँ पर हो चुकी है, कई लोगों के यहाँ पर कार्रवाई जारी है। इसके अलावा 2000 से अधिक पन्नों का पूरा ब्यौरा जो है वो ईडी पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है। ईडी और ईओडब्ल्यू की जो टीम थी वो पहले ही कोर्ट में इस मामले को यहाँ पर ले जा चुकी है। अब हो सकता है कि नए खुलासे जिस तरह से हुए, इसकी वजह से भूपेंद्र चंद्राकर के घर वहां पर रेड की कार्रवाई हुई, साथ साथ रोशन चंद्राकर वहां भी रेड वहां पर पड़ी है। भूपेंद्र चंद्राकर के यहाँ से बड़े मात्रा में दस्तावेज वहां पर मिले हैं। कई जमीनों के, कई फर्जी जमीनों के दस्तावेज वहां से मिले। साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में जो कैश है वो भी बरामद होने की सूची। अब कैश कितना है ये चीज का खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जमीन की बड़ी कागजात वहां पर मिले हैं। आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी भी वहां पर हो सकती है, वहां पर जांच हो, क्योंकि बड़े स्तर पर वहां पर जमीनें हैं, क्योंकि अलग अलग नामों से वहां पर जमीनें थे जिनके दस्तावेज उनके यहाँ पर थे। बहुत से अलग अलग नामों की जमीन के कागजात उनके यहाँ से मिले हैं। उन सभी जमीनों के ऊपर जांच होगी कि आखिर जमीनें किसकी हैं और फिर ये उनकी घर की तिजोरी पे कैसे पहुंचे हैं। तो ये देखना होगा कि पूरे मामले में कितने नए आरोपी कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, कौन से वो नाम होंगे जो इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, हालांकि ये जांच में पता चलेगा। हालांकि जैसे कि कुलभूषण आप भी जानकारी दे रहे थे कि कई 100 करोड़ का ये मामला हो सकता है, क्योंकि कई सारे किसानों की जमीनों का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो भारतमाला घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, अजय चंद्राकर के चचेरे भाई भूपेंद्र चंद्राकर के घर 15 घंटे ईडी ने पड़ताल की। कई सारे जमीन के कागज बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है बड़ी मात्रा में, और इसी के साथ अब और भी नाम इस जद में आ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ करने में ईडी अब लग गई है।